हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट इंग्लिश का यहाँ पे बिल्कुल ऑफिशियल पेपर कराऊंगा। यहाँ पे मैंने इंग्लिश का पीडीएफ सेट का क्वेश्चन पेपर लिया है, ठीक है। तो इंग्लिश का ये पिछले साल का पेपर है, पिछले के पिछले साल का। तो यहाँ आप लोग 15 क्वेश्चन देख लेना। इंडियन कोस्ट गार्ड में 15 क्वेश्चन की इंग्लिश पूछी जाती है। अब इंग्लिश आप लोग बताइएगा कि 15 में आपका कितना स्कोर बना, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में बताते चलेंगे क्योंकि पिछले साल का पेपर है तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। आई में स्पेंड दिस समर वेकेशंस विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन द ब्लैक वाटर्स ऑफ केरला। किस पार्ट में गलती है? ए में गलती तो ए में लगाइएगा टिक, बी में गलती हो जिसमें भी गलती हो बताइएगा। तो देखा जाए तो आपका क्या होता है, ए में स्पेंड दिस समर वेकेशंस होता नहीं है, वेकेशन होता है। वेकेशन वेकेशन माने होता है छुट्टी, वेकेशन माने होता है छुट्टी। अब छुट्टी को कभी गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल माना जाता है। अनकाउंटेबल में कभी एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि मिल्क होता है, मिल्क में कभी एस नहीं लगाया होता है, लगाते हैं क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल वो होते हैं जो जिनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। मिल्क को काउंट नहीं कर सकते भाई, तो फिर हो जाएगा एस या ई एस नहीं लगे, वेकेशन होगा। अगला देखते हैं। आप लोग अगर सही हो तो 1 नंबर जोड़ लेना, ठीक है। 15 क्वेश्चन लिए हैं। लिखा है द अनरूली बिहेवियर ऑफ द सोल्जर्स डैश देयर कमांडर। द अनरूली बिहेवियर किसके द्वारा? सोल्जर्स के द्वारा, उनके कमांडर। तो क्या होगा आप देखो, तो चलो देखते हैं। अनरूली बिहेवियर किसका था? सोल्जर का। चलो तो देखते हैं। पहले तो चारों की हिंदी बता देते हैं। इम्प्रीस्ट माने होता महाभियोग, तो महाभियोग तो कभी हो नहीं सकता। एग्रीव्ड माने होता पीड़ित, पीड़ित भी नहीं होगा। इंसेंस्ड माने क्या होता है? इंसेस्ट माने कह सकते हो नाराज या दुखी हो जाना, नाराज। क्लेश्ड माने क्या होता है? क्लेश्ड माने टकराना, टकराना भी नहीं होगा। देखो राइट ऑप्शन की बात है तो इंस्टेस्ट हो जाएगा, इंसेंस्ड हो जाएगा। इंसेंस्ड माने होता है नाराज, ठीक है। ये कह सकते हो सिपाहियों के अनरूली बिहेवियर के कारण, अनियंत्रित व्यवहार से उनके सेनापति या कैसे कमांडर कह सकते हैं, उनके सेनापति नाराज हो गए, ठीक है। महाभियोग तो होंगे नहीं, पीड़ित तो होंगे नहीं, बिहेवियर से कोई पीड़ित थोड़ी ना हो जाएगा, टकराएंगे भी नहीं, ठीक है। तो बात आप राइट ऑप्शन जाइए। अगला देखते हैं। द टीचर एलोंग विथ द स्टूडेंट्स डैश गोइंग फॉर एन आउटिंग। तो एलोंग विथ एज वेल एज के पहले जब कोई सेंटेंस मान लो जुड़े रहते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपकी वर्ब आती है। वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है। अब यहाँ पे द टीचर आपका यहाँ पे क्या है? द टीचर के हिसाब से आएगी, ठीक है। लिख लो कॉपी में, एलोंग विथ के पहले या फिर एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, बाद वाले के हिसाब से नहीं आती। तो यहाँ पे द टीचर आपका सिंगुलर होगा तो ये लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं, और राइट ऑप्शन यहाँ पे इज बनेगा। तीसरे का राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका इज बनेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना। अब विल के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ गो होना चाहिए, तो यहाँ पे गोइंग लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे इज एम आर आएगा। आपको पता है इज एम आर के साथ में वर्ब की आई एन जी फॉर्म आती है। आई एन जी को जिरंड फॉर्म भी कहते हैं, जिरंड, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे का भी ए पार्ट राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया द चीज इज सो एक्सपेंसिव इट इज रेट्स 120 पर किलोग्राम। यहाँ पे क्या होगा बताइए जरा। यहाँ पे देखो किलोग्राम को का से लिखते हैं। अब का आपका कौन सी साउंड है? का आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे ए आएगा, वैसे बता दे रहे। का आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक। कॉन्सोनेंट साउंड में हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। और आपका वॉवेल साउंड होता है। वॉवेल साउंड आ से लेके आहा तक होता है, ठीक है। वॉवेल साउंड में एन लगता है, आ से लेकर आहा तक होता है, और ये का से लेकर ज्ञा तक होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड में एन ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चलो भाई आप लोगों के 4 में कितना स्कोर आया देखिएगा जरूर, ठीक है। 15 में मुझे स्कोर बता दीजिएगा, 15 में आपके कितने हैं। 5वां नंबर दिया आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट आई हैव बाउट दिस हाउस इन 1970 फॉर रेट्स 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया 5वां नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पास्ट की बात की गई है, देख रहे होंगे, ठीक है। तो पास्ट की बात की गई है तो यहाँ पे आपका क्या है कि बाउट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की सेल्फ फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी बाउट होती है कि नहीं? बाई बाउट, बाई बाउट आएगी, खरीदना, ठीक है, 2 लाख में। चलो तो यही है कि बी ऑप्शन राइट है भाई, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला दिया गया यहाँ पे लिखा है चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस ए 14 लाइन पोएम। 14 लाइन की पोएम क्या कहलाती है आपकी? 14 लाइन की पोएम आपकी क्या कहलाती है? 6वां नंबर का राइट ऑप्शन आपको बनेगा यहाँ पे ए पार्ट। सोनेट होती है, जो सोनेट होती है 14 लाइन की पोएम, और लिरिक हो जाएगा आप लोग पता होगा। बेल्ट माने क्या होता है? बेल्ट माने होता है गाथा। ओड माने क्या होता है? ओड माने होता है कसीदा। अगला दिया गया 7वां नंबर प्रश्न दिया गया। ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी होंगे। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी सिंपल लगते होंगे। देखो
दिया गया है यहाँ पे चेंज द वॉइस, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये एक्टिव फॉर्म में दिया, इसको पेशू में कन्वर्ट करना, तो शुड का शुड भी होता है, शुड का शुड भी, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें इन सब में किसी में नहीं है, डी ऑप्शन राइट है। एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड हो जाएगा, शुड का शुड भी होता है भाई, तो राइट ऑप्शन सातवें का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया है आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, इश्यू दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, 8वें नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। चलो इश्यू माने होता है त्याग, त्याग देना या त्याग करना, ठीक है, तो एक तरफ त्याग कर रहे हैं, एक तरफ बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, एक तरफ त्याग कर दे रहे हैं, एक तरफ इनवाइट कर रहे हैं, ये एंटोनियम पूछा गया तो अपोजिट हो जाए। वो यूज माने होता है इस्तेमाल करना, ठीक है, इमिनेट माने होता है मुद्दा, और विशेष माने होता है जो बुरा हो या दुष्ट हो। अगला दिया गया इमेंसिपेट, आइडेंटिफाई द साइनोनियम ऑफ गिवन वर्ड, इमेंसिपेट का क्या होता है, 15 में स्कोर आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो भाई, तो इमेंसिपेट माने क्या होता है, इमेंसिपेट माने होता है स्वतंत्र करना, स्वतंत्र करना होता है, तो इसका साइनोनियम स्वतंत्र से रिलेटेड क्या है, 9वें का सेट फ्री, सेट फ्री माने स्वतंत्र करना होता है, ठीक है। और करेक्ट मोरली माने क्या होता है, करेक्ट मोरली माने होता है, मोरली मतलब नैतिक रूप से, और करेक्ट माने सही, तो नैतिक रूप से सही। रेस्ट्रेन माने क्या होता है, रेस्ट्रेन माने होता है नियंत्रित करना। एग्जिट माने क्या होता है, अस्तित्व में होना या फिर मौजूद होना। सेट फ्री वैसे स्वतंत्र सही, इमेंसिपेट माने स्वतंत्र। चलो भाई 15 में स्कोर जरूर बताइएगा। चलो अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन, आई मस्ट बी डैश नाउ, 10वें नंबर का राइट ऑप्शन सी पार्ट, आप लोग इसको थोड़ा याद ही कर लो। आई मस्ट बी अपॉन नाउ, अपॉन नाउ होता है, कोई किसकी हिंदी देखो भाई, मुझे अभी होना चाहिए, होना चाहिए, अपॉन का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, करप्शन शुड बी डैश आउट विद द, यहाँ पे आउट विद द के बाद में लिखा था अटमोस्ट, अटमोस्ट लिखा है, यहाँ पे अटमोस्ट कर लो, ठीक है, आउट विथ द अटमोस्ट विगोर, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न, देखो राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, अटमोस्ट विगोर माने क्या होता है, पहले तो आप लोगों को जान लीजिएगा, अत्यंत जोश होता है। करप्शन माने भ्रष्टाचार, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन रूटेड हो जाएगा, रूटेड माने जड़, रूटेड माने होता है जड़ है, करप्शन शुड बी रूटेड आउट, रूटेड आउट होता है ना, क्योंकि रूटेड आउट विद द अटमोस्ट विगोर, ठीक है। राइट ऑप्शन वैसे 11 का सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। चलो लेफ्ट माने छोड़ना, टाल्क माने बात करना, ब्राउट माने खरीदना, तो ये सब तो होगा नहीं आपका, रूटेड माने जड़े, वो सही है, ठीक है। सी ऑप्शन 11 का सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला देखते हैं, अब आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बिल्कुल आपका सिंपल होगा, ठीक है। अब दिया गया है आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच, 12 नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, देखो ये काफ़ी लोग गलत कर देंगे, देखो टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये तीसरा सी ओ डी तो होगा नहीं आपका, सी ओ डी होगा नहीं, क्योंकि ये टुमारो लिख दिया, क्योंकि टुमारो को लिखते हैं द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, ए होगा या तो बी होगा, ही सेड डैट ही वुड। अब ये बताइए कि यहाँ पे आपका ही सेड लिख दिया, अब जो आई लिखा है, आई आपका क्या है, एश ओ एन, ध्यान समझिएगा, एस हो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, आई भी आपका सब्जेक्ट मतलब एस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और यू आता ओ मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और नो चेंज में ही सीट दे किसी का नाम नो चेंज रहता है, तो आई भी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ही आ जाएगा, ठीक है। ही, क्योंकि ही है ना आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, तो इसको ही आई को कन्वर्ट करेंगे ही के हिसाब से, तो ही आएगा, ही वुड, ठीक है, तो ही वुड गो द नेक्स्ट डे, यहाँ पे तो कोई इसको चेंज किया नहीं गया है, डैट द स्मॉल कर दिया, ये तो द अपने मन से लगा दिया तो गलत हो गया, द कैसे आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन पहला ही बनेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही सब्जेक्ट है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही आएगा, यहाँ पे ही वुड होगा, ठीक है। अगला दिया फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 13 नंबर प्रश्न दिया गया, तो इक्वानिमिटी होता है, ठीक है, इक्वानिमिटी होता है, पढ़ लेना इक्वानिमिटी, स्पेलिंग देख लो फिर से बता दे, इक्वानिमिटी, अलग अलग करके पढ़ लो, ज़्यादा सही रहेगा, इक्वानिमिटी, ठीक है, इक्वानिमिटी, तो याद कर लेना, इक्वानिमिटी मतलब होता है संतुलन, बैलेंस कह सकते हैं, संतुलन हो जो। इन व्हील एंड वो, इन व्हील और वो का मतलब होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा और दूसरा निगेटिव होगा, ठीक है, तो यहाँ पे यही एक ही है, इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, ठीक है।
यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, इन ये प्रोस्पर्टी माने होता है सफलता, प्रोस्पर्टी सफलता। एडवर्सिटी का प्रोस्पर्टी आप लोगों ने एंटोनियम भी पढ़ा होगा। तो एडवर्सिटी माने आपदा या मुसीबत, एक तरफ मुसीबत है एक तरफ सफलता, तो एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है एक नेगेटिव। इन व्हील एंड वोल का मतलब ये होता है इन प्रोस्पर्टी एंड एडवर्सिटी, ठीक है। 15 नंबर दिया गया है, यहाँ पे 16 क्वेश्चन लिया आप लोगों का, एक एक्स्ट्रा लिया है। चलो आप लोग 15 में ही बताइएगा, ठीक है, 15 या 16 में बता दीजिएगा। चलो देखते हैं। माई शूज आर मेड ऑफ, तो कैनवास की स्पेलिंग आपको पता होगा कि कैनवास लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो 15 नंबर प्रश्न है, 15 का राइट ऑप्शन बी पार्ट हो जाए। कैनवास की ये सब स्पेलिंग थोड़ी ना होती हैं, VAS होता है, यहाँ पे तो VSS लगा दिया, ये भी गलत है। तो कैनवास की केवल एक ही स्पेलिंग होती है, तो यहाँ समझ गए होंगे। कैनवास माने होता क्या है, चित्र फलक होता है वैसे तो। कैनवास की एक ही स्पेलिंग सही है, बी ऑप्शन राइट है। यहाँ एडवर्ब ऑफ गिवन नाउन दिया गया है। 16 नंबर एजुकेशन एडवर्ब क्या पूछा गया है, तो आपको बताया था मैंने ट्रिक आपको, ठीक है, याद हो तो ठीक है। मैंने ट्रिक बताया था, LY जरूर आता है, वाई जरूर आता है, ठीक है, LY जरूर आता है। तो यहाँ पे LY लास्ट में किसमें, केवल एक ही ऑप्शन पे एजुकेशनली हो जाएगा। और जिसके लास्ट में एबल आ जाता है तो वो आपका एडजेक्टिव टाइप का होता है, और जिसके लास्ट में ION लिख जाता है वो नाउन होता है। आपको ये बता दें, नाउन तो बिल्कुल सिंपल होता है पहचानना। नाउन वो होती हैं जिनको आप छू सकते हो या महसूस कर सकते हो, ठीक है, जिनको छू सकते हो महसूस कर सकते हो तो वो आपकी नाउन होती हैं, ठीक है। और LY लगा तो वो एडवर्ब हो जाएंगी, और एबल टाइप का लगा जिसके लास्ट में तो एडजेक्टिव हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लोगे। ये सब कैनवास की स्पेलिंग गलत है, कैनवास माने चित्र फलक होता है। और एक मिनट रुक जाइएगा, इन व्हील एंड वो का एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है एक नेगेटिव होता है, तो इसमें इन प्रोस्पर्टी एंड एडवर्सिटी हो जाएगा। इक्वानिमिटी माने संतुलन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आई को किसी के हिसाब से चेंज भी करेंगे, मान लो आप लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं पता है तो आप लोग चेंज तो इसको करोगे तो आपका यहाँ पे दा तो आ नहीं सकता कभी भी। और मैंने बताया था द नेक्स्ट डे होता है, ये दोनों गलत होगा, तो राइट ऑप्शन यही बन रहा है। इस पैटर्न से भी कर सकते हो, यहाँ पे अपॉन आएगा, ठीक है, मुझे अभी होना चाहिए इसलिए यहाँ पे सही है। और यहाँ रूटेड होगा, जड़ें होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान से कर लीजिए। इमेंसिपिटी माने होता है, इमेंसिपेट माने होता है स्वतंत्र, सेट फ्री हो जाएगा, सिंपल था, सैनोनिम पूछा गया था। सोनेट होती है 14 लाइन की पोएम, ठीक है। लिरिक तो आप जानते हैं। बर्ड माने क्या होता है, बर्ड माने होता है गाथा, ओड माने क्या होता है कशीदा, और सूट को सूट भी में कन्वर्ट करते हैं। इश्यू माने क्या होता है त्यागना, और एक तरफ त्यागना एक तो किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है, राइट ऑप्शन यही था। यूज माने इस्तेमाल करना। इमेनिमेट माने क्या होता है, इमेनिमेट माने होता है मुद्दा, और विशेष माने दुष्ट या बुरा। और यहाँ 1970 की बात है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म बाउड लगेगी, सिंपल थी। और यहाँ पे आपको पता है वेकेशन में ऐसे नहीं लगेगा, वेकेशन होता है। अनरूली सोल्जर किनके द्वारा, सिपाहियों के अनियंत्रित व्यवहार से, जो सिपाही थे क्या हो गए थे, वो नाराज हो गए थे, इंसेस्ट होगा। क्लैश माने टकराना होता है, एक्टिविट माने पीड़ित, इम्प्रिस्ट माने महाभियोग, इंसेस्ट माने नाराज करना, ठीक है। और अलॉन्ग विथ या एज वेल आए तो इसके पहले पहले और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है तो ईजी आएगा। इसके बाद में जिरंड आता है, इसलिए ING फॉर्म बिल्कुल सही है। ये प्यूलर था, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, विल आ नहीं सकता क्योंकि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये होगा नहीं, ठीक है। चलो तो और यहाँ पे ए का प्रयोग करें क्योंकि किलोग्राम का है, का से गा तक आता है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, उसमें ए का प्रयोग करते हैं। और एन उसमें आता है वॉवेल साउंड में, ठीक है, तो एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप लोगों से पूछ ले रहे ML लिखा है, MLA, तो MLA को ए करके लिखोगे, MLA, तो ML को ए से लिखोगे, ये आपका वॉवेल साउंड है, ठीक है। क्योंकि ये जो है आ से लेके आहा तक के बीच में, आ छोटा बड़ा ई, छोटी बड़ी ये सब होता है जो भी, तो उसमें एन का प्रयोग करते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड था तो ए लगेगा बस। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, किसी को भी प्ले लिस्ट कमेंट बता देना, ठीक है।